नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रदोष व्रत की कथा, जो आज हम आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। जो लोग या महिलाएं प्रदोष व्रत रखती हैं, उनको ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए। जो भी व्रत रखते हैं या हम पूजा करते हैं, तो कथा सुनने से हमारा जो व्रत होता है वो सफल होता है। तो इस कथा को ज़रूर सुने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष का व्रत बहुत ही विशेष होता है। ये व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित किया गया है। इस दिन व्रत और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत और पूजा से जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन व्रत के समय कथा भी हमें ज़रूर सुननी चाहिए। हिंदू धर्म में त्रयोदशी तिथि बड़ी पावन मानी गई है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। हर माह कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोषी व्रत रखा जाता है। जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है, उस दिन जो वार होता है, उसी के नाम पर प्रदोष रखा जाता है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित किया गया है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन और उपासना करने से जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन पूजा का समय प्रदोष व्रत की कथा भी हमें अवश्य पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। ब्राह्मण की मृत्यु हो जाने के बाद ब्राह्मणी बेसहारा हो गई। अपने पति की मौत के बाद जीवन यापन करने के लिए ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने लगी। एक दिन घर लौटते समय ब्राह्मणी ने लड़के को देखा। दरअसल वो लड़का विदर्भ का राजकुमार था, जो अपनी पिता की मौत के बाद दर दर भटक रहा था। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वह उसको अपने साथ ले आई। इसके बाद ब्राह्मणी उसका भी पालन पोषण अपने पुत्र की तरह ही करने लगी। कुछ समय के बाद वह अपने दोनों पुत्रों के साथ शर्डिलिंग ऋषि के आश्रम गई, जहां उसने प्रदोष व्रत के बारे में जाना और अपने दोनों पुत्रों के साथ उसका पालन करने लगी। एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र और राजकुमार वन में घूमने गए। वहीं वन में राजकुमार की मुलाकात गंधर्व कन्या अंशुमति से हुई। दोनों में प्रेम हो गया। इसके बाद जब राजकुमार अंशुमति के माता पिता से मिलने पहुंचा, तो उन्होंने उसको पहचान लिया। इसके बाद अंशुमति के माता पिता ने ही पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार लिया। इसके बाद अंशुमति और विदर्भ के राजकुमार का विवाह हो गया। इसके बाद राजकुमार को गांधर्वों की सहायता मिली, जिससे उसने विदर्भ पर आक्रमण कर अपना राज्य वापस हासिल कर लिया। फिर उसने ब्राह्मणी और उसके पुत्र को अपने राजमहल में बुलाया और उनका आदर सत्कार किया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी अंशुमति ने उससे उनके जीवन के बारे में पूछा। तब उसने अपने मुश्किल समय और प्रदोष व्रत की महिमा के बारे में बताया, जिसकी वजह से उनके जीवन के सारे दुख दूर हो गए। तो दोस्तों, इस कथा के माध्यम से हमें ये पता लगता है कि जो भी प्रदोष व्रत रखता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। वो किसी भी दुख दर्द में है तो उसकी हर मनोकामना शिव भगवान पूरी करते हैं, उसको सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।